नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 7। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल होगा सस्ता, किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा। सरकार ने E22, E25, E27 और E30 इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि भविष्य में ये नए ईंधन वेरिएंट मौजूदा E20 पेट्रोल से सस्ता हो सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम शुरू, दिल्ली में जुटे 10 देशों के प्रतिनिधि। नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें 10 देशों के मंत्री, अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शामिल हुए। लोगों के लिए शहर थीम पर आयोजित इस फोरम में टिकाऊ शहरी विकास, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य के शहरों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में मेगा जॉब फेयर, 250 से अधिक कंपनियां देगी रोजगार के अवसर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर 19 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस और युवा कांग्रेस के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस रोजगार मेले में 250 से अधिक नामी कंपनियां भाग लेगी। 12वीं पास से लेकर पीएचडी तक की योग्यता रखने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आयोजकों का लक्ष्य हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी से जोड़ना है। यूनुस अंसारी की रिहाई से बड़ी चिंता, भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। भारतीय नकली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़े कुख्यात आरोपी यूनुस अंसारी के जमानत पर रिहा होने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। 2019 में उसे 7 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक मूल्य के नकली भारतीय नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अंसारी की रिहाई के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ओमान तट पर भारतीय नौसेना का पराक्रम, जिंदा मिसाइल वारहेड निष्क्रिय। ओमान तट के पास भारतीय नौसेना के अद्भुत साहस और कौशल का परिचय देते हुए तेल टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ में फंसे जिंदा मिसाइल वारहेड को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। इस ऑपरेशन से अंतर्राष्ट्रीय क्रू की जान बच गई और बड़ा समुद्री हादसा टल गया। वहीं अमेरिका ने भारतीय चालक दल वाले एक टैंकर पर हेल फायर मिसाइल हमले की पुष्टि की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच 3 दिनों में 3 जहाजों पर हमले हुए, जिनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, शिक्षा सुधारों को लेकर उठाई आवाज। पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान सोनम वांगचुक ने शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पेपर लीक रोकने, समय पर परिणाम जारी करने और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों में मराठा साम्राज्य का नक्शा दोबारा शामिल करने की भी मांग उठाई। ट्रंप ने दी ईरान को खुली चुनौती, कहा आज की रात होगी भारी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए बड़े सैन्य हमले का संकेत दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान के तेल और गैस ढांचे पर नियंत्रण स्थापित करेगी। उनके इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक चिंताएं बढ़ गई है। किसानों के लिए चिंता बढ़ी, अगले 2 हफ्तों में सामान्य से कम होगी बारिश। देश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 हफ्तों में दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत मध्य और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून की प्रगति प्रभावित हुई है। इसका असर खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ सकता है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पीएम मोदी से मिले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। बैठक में आर्थिक विकास, पर्यटन, आधारभूत संरचना और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनंतनाग में वंदे भारत एक्सप्रेसवे के नए स्टॉपेज को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पीसीपी एनडीटी कानून के करे पालन के निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट ने कन्या भ्रूण हत्या और घटते लिंगानुपात पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक समाज के पितृसत्तात्मक सोच और बेटे की चाहत जैसी मानसिकता में बदलाव नहीं आता, तब तक पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से पालन जरूरी है। अदालत ने लिंग चयन जैसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इतिहास रचेगी 9 महिला कैडेट्स, बारिश में दिखा जज्बा और अनुशासन। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 198वीं पासिंग आउट परेड की तैयारी अंतिम चरण में है। बारिश के बीच आयोजित कमांडेंट परेड में कैडेट्स ने शानदार अनुशासन और तालमेल का प्रदर्शन किया। इस बार की परेड खास होगी क्योंकि पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी कदम ताल करती नजर आएगी। 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में कुल 515 अधिकारी कैडेट्स पास आउट होंगे। विकसित भारत और नीट पर चर्चा, पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीति आयोग की बैठक में विजय ने नीट परीक्षा का विरोध करते हुए मेडिकल प्रवेश में 12वीं के अंकों का आधार बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत के विजय के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा में बच्चों पर सोशल मीडिया बैन की तैयारी, संसद में पेश हुआ बिल C-34। कनाडा सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए संसद में बिल C-34 पेश किया है। प्रस्तावित कानून के तहत बच्चे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। साथ ही एआई चैट बॉक्स सेवाओं पर भी नई सुरक्षा जिम्मेदारियां लागू होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना है। वायुसेना को मिलेगी नई ताकत, भारत में बने C-295 ने भरी पहली उड़ान। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गुजरात के वडोदरा से देश में निर्मित पहले C-295 सैन्य विमान ने सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने इस उपलब्धि का स्वागत करते हुए इसे देश की बढ़ती एरोस्पेस क्षमता का प्रतीक बताया है। इस परियोजना से रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। पीओके में खूनी कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, 46 लोगों की मौत का दावा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग का दावा किया गया है। ताजा घटना में 16 लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर है। इससे पहले भी हिंसा में 30 लोगों की जान जा चुकी थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है। मोदी की तारीफ, ममता का साथ, शत्रुघ्न सिन्हा ने अफवाहों पर लगाया विराम। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए साफ कहा कि वे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में ममता ने उनका साथ दिया था, इसलिए वे उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने शुभकामनाएं देने के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। नल जल योजना से कौशल विश्वविद्यालय तक केंद्र से विशेष सहायता की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विभिन्न विकास योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने नल जल योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए, कौशल विकास परियोजनाओं के लिए 7.5 करोड़ रुपए और जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मांगी। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में बिहार की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया। मध्य प्रदेश में बढ़ा मंडी टैक्स, महंगी हो सकती दाल और रोजमर्रा की चीजें। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि उपज मंडियों में लगने वाला मंडी टैक्स 1% से बढ़ाकर 1.5% कर दिया है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि इससे दाल, अनाज और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। व्यापारियों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका दावा है कि बढ़े हुए टैक्स से उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी प्रभावित होगी। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिया हरिद्वार कुंभ और नंदा राज जात यात्रा का निमंत्रण।
नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष नीति समर्थन की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 वर्ष के कार्यकाल पर बधाई देते हुए अगले वर्ष आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ और नंदा राज्य जात यात्रा का निमंत्रण भी दिया। नीति आयोग में गूंजा दिल्ली का मॉडल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा विकसित भारत का विजन। नीति आयोग की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित भारत 2047 के लिए राजधानी का विकास रोड मैप पेश किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, परिवहन और पर्यावरण क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहयोग की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के समन्वय से राजधानी को विकास का प्रमुख इंजन बनाया जा रहा है। हैदराबाद में आम खाने के बाद 2 बहनों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद के नारायण गुड्डा इलाके में आम खाने के बाद एक ही परिवार की 2 बहनों की मौत से हड़कंप मच गया है। परिवार के कई सदस्य बीमार पड़ गए, जिनमें 2 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने विसरा सैंपल सुरक्षित रखने और मेडिकल विशेषज्ञों की राय लेने के निर्देश दिए हैं। मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है। आगरा किले में गूंजेगी सूरजमल की शौर्य गाथा, यूपी सरकार मनाएगी विजय दिवस। आगरा किले में आज जाट महाराजा सूरजमल की ऐतिहासिक विजय का स्मरण किया जाएगा। 1761 में महाराजा सूरजमल ने 40 दिनों की घेराबंदी के बाद आगरा किले पे कब्जा कर मुगल सत्ता को बड़ी चुनौती दी थी। इस जीत के 265 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार विजय दिवस मना रही है। कार्यक्रम में इतिहासकार और समाज के प्रतिनिधि इस गौरवशाली अध्याय पर प्रकाश डालेंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 6 शव मिलने के बाद एनपीएफ कार्यालय में आगजनी। मणिपुर में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। 13 मई से लापता 6 नागा पुरुषों के शव मिलने के बाद कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने लियांगमाई तापोह क्षेत्र में नागा पीपल्स फ्रंट के मुख्यालय में आग लगा दी। समुदाय के नेताओं ने घटना पर गहरा दुख और सदमा जताया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 15 से 17 जून तक बंगाल में जन कल्याण शिविर, घर घर पहुंचेगी सरकारी योजनाएं। 15 से 17 जून तक बंगाल में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस विशेष अभियान के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, सेवा वितरण और शिकायतों के त्वरित निपटारे की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाए जाने वाले इन शिविरों का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचाना है। आरबीआई अलर्ट, माइथोस एआई के खतरे से निपटने के लिए बैंकों को निर्देश। एंथ्रोपिक के नए एआई मॉडल माइथोस को लेकर भारत में सतर्कता बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर इंडियन बैंक एसोसिएशन और इन्फोसिस मिलकर बैंक कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देंगे। आरबीआई ने भी जून के अंत तक सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने को कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में एआई आधारित साइबर हमले बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। बिना मतदान तय हुआ परिणाम, 2032 तक रहेगा कार्यकाल। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव बिना मतदान के ही तय हो गया। भाजपा के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर तथा कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने तीनों को प्रमाण पत्र सौंपे। नवनिर्वाचित सांसदों का कार्यकाल वर्ष 2032 तक रहेगा। सीबीआई की बड़ी सफलता, विदेश से वापस लाए गए 2 मोस्ट वांटेड अपराधी। सीबीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने थाईलैंड और जॉर्जिया से 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। इनमें साइबर ठगी के आरोपी गणेश बालसो काले और हत्या के मामले में वांछित वोकेंट गर्ग शामिल है। इंटरपोल रेड नोटिस और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से यह कार्रवाई संभव हो सकी, जिसे जांच एजेंसियों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 15 जून तक देरी से चलेंगी 6 ट्रेनें। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में बरेली शाहजहांपुर रेलखंड पर आज से 15 जून तक ट्रेन मरम्मत और टैपिंग कार्य किया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक ब्लॉक रहने से 6 प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित स्टेशनों से करीब 4 घंटे की देरी से चलेंगी।
रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति हेल्पलाइन 139 या ऑनलाइन माध्यम से जांचने की सलाह दी है। फीस से फायर सेफ्टी तक कोचिंग सेंटरों के लिए बनेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दिल्ली सरकार ने राजधानी के कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त नियामक ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए नियमों में छात्र सुरक्षा, फीस संरचना, भवन मानक, फायर सेफ्टी और बेसमेंट के उपयोग जैसे अहम पहलुओं को शामिल किया जाएगा। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। दिल्ली बनेगी ग्रीन कैपिटल, 23 लाख पौधे लगाने का मेगा अभियान शुरू। दिल्ली को हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए डीडीए ने बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। जुलाई से सितंबर के बीच राजधानी के 1000 एकड़ क्षेत्र में करीब 23 लाख देसी पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान डीडीए पार्कों, रिज क्षेत्रों, जैव विविधता पार्कों और यमुना तट तक चलेगा। उपराज्यपाल तरुणजीत सिंह सिद्धू की सीधी निगरानी में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना है। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे, ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।